हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल ऑफ केमिस्ट्री अगेन। इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एलिमेंटरी एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन कैसे लिखें। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक रिएक्शन का ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। ठीक है, ओके। सो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। ऑर्डर क्या होता है माय डियर फ्रेंड कि द सम टोटल ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब पावर होता है, पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द concentration terms of a rate equation is called the order। इसका मतलब है रेट इक्वेशन का नीड होता है। रिक्वायरमेंट किसका है? रिक्वायरमेंट है तो मतलब माय डियर फ्रेंड्स किसका रिक्वायरमेंट है? रेट इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है। वंस हमको कोई भी रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन पता हो तो उससे हम ऑर्डर डिटरमिन कर पाते हैं। ठीक है, कैसे? अगर इफ ए रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, माय डियर फ्रेंड्स, हैज द ऑर्डर, अगर इस रिएक्शन का हैज द रेट इक्वेशन, अगर इसका रेट इक्वेशन है R इज इक्वल टू के ए टू द पावर m एंड b टू द पावर n, जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं क्या कि ये जो कोफिशिएंट पावर होगा ओनली इन केस ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स है तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से ये कितना एग्जैक्टली आएगा उससे एक्सपेरिमेंटल डाटा से डिटरमिन होता है। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, वंस हमको कोई भी रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन ऐसा हमको गिवन है तो ऑर्डर बनता है द सम टोटल ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी पावर। किसका पावर? द कंसंट्रेशन टर्म। ये कंसंट्रेशन टर्म का पावर का सम टोटल करना है। लेकिन ये कंसंट्रेशन टर्म किधर होना चाहिए? एक रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है उनका एक्सपोनेंट्स जो है, पावर जो है, उनका सम टोटल होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी m प्लस n। ठीक है, तो ठीक उसी तरह अगर इफ एनी रिएक्शन के लिए इफ द रेट इक्वेशन इज R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 1, तो ऑर्डर कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स? 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। R इज इक्वल टू के ओनली ए टू द पावर 0, b नहीं होगा, ए टू द पावर 0 तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओनली ए टू द पावर 1, b नहीं होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। a एंड b टू द पावर 1 इच तो 1 1 2। ऐसे भी हो सकता है इफ R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 2 तो भी वही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। माय डियर फ्रेंड, नाउ हमको क्लियर हो चुका है कि ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन का होना जरूरी है। वंस वी नो द रेट इक्वेशन देन वी कैन इजीली राइट द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन वेरी क्लियरली। मैं जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप कुछ भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई बात नहीं। एनीवे, अभी चलेंगे मॉलिक्यूलरिटी की ओर। मॉलिक्यूलरिटी की ओर। सबसे पहले ये बोल दूं आपको कि एक्चुअली मॉलिक्यूलरिटी एक एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए डिटरमिन होता है। ठीक है, तो
मोलेक्युलरिटी, ठीक है, ये क्या होता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग with each other, colliding with the number of molecules colliding with each other to bring the product, to form the product, हम ऐसे लिखेंगे to form the product, इन मेंशन कर लेंगे, इन एन किधर, in an elementary reaction is called the molecularity, उस रिएक्शन का मोलेकुलरिटी होता है, ठीक है, कि इसका मतलब ये है, आप स्पेसिफिक एग्जांपल लेना, मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, ए गिविंग प्रोडक्ट, अगर ऐसा हमको गिवन है, कितना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट दे रहा है, इधर एक ही मॉलिक्यूल कैसे, हाँ, लिंडेमान थ्योरी में, कोलिजन थ्योरी में कैसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में अच्छे तरह से डिस्कशन हुआ है, हम उधर जाके डिस्कशन करेंगे। इधर कितना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट देता है, एक मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट देता है, तो इसलिए इसका मॉलिक्युलरिटी होगा 1, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर 2A गिविंग प्रोडक्ट, कितना ए कोलिजन होते हैं, कितना ए कोलिजन है, कोलिजन कितना ए कोलाइड करते हैं आपस में, 2A कोलाइड करके प्रोडक्ट देते हैं, इसलिए मॉलिक्युलरिटी 2। अगर A प्लस B गिविंग प्रोडक्ट है तो भी मॉलिक्युलरिटी 2। अगर A प्लस B प्लस C गिविंग प्रोडक्ट है, गिविंग प्रोडक्ट है तो भी मॉलिक्युलरिटी, यानी कितना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं वापस में, तो मॉलिक्युलरिटी होता है 3, ठीक है। इसका हर एक, यानी इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बायमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, ये भी बायमोलिकुलर रिएक्शन, टर्मोलिकुलर रिएक्शन। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर हमारे पास 4 रिएक्टेंट शो कर रहा है, यानी इफ माय डियर फ्रेंड्स A प्लस B प्लस C प्लस D ऐसे करके हमारे पास माय डियर फ्रेंड प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि 4 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे एंड मॉलिक्युलरिटी 4 बन जाएगा, नहीं माय डियर फ्रेंड्स। 4 मॉलिक्यूल का कोलिजन होना, इसको स्टैटिस्टिकल केमिस्ट्री में यानी पूरा डिस्कार्ड कर दिया गया है, यानी 4 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते, इसलिए मॉलिक्युलरिटी कभी 4 नहीं हो सकता एंड मॉलिक्युलरिटी कभी कैंट बी ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें, इसका मॉलिक्युलरिटी क्या है, मॉलिक्युलरिटी जो भी हो, पहले तो कोई भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी आता है, इसका मतलब ये रिएक्शन एलिमेंटरी नहीं है, ये डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी मल्टीपल स्टेप में ही होगा। यानी मतलब जब भी 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी है करके हमको देखने को मिलता है रिएक्शन में, तो ये एक कौन सा रिएक्शन माय डियर फ्रेंड, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 का पॉसिबिलिटी आता है, 3 के ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो कैसे होगा कि ये अगर ऐसे रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म हमको गिवन होना चाहिए कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। हम लेते हैं कि A प्लस B प्लस C ये देता है इंटरमीडिएट X एंड X ये D के साथ मिलके बनाता है प्रोडक्ट। अगर हम इसको जोड़ लेंगे तो ठीक ये रिएक्शन हमको मिल जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D गिविंग प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड। तो अगर इससे कोई भी रिएक्शन स्लो हो, यानी अगर ये हमारे लिए स्लो रिएक्शन है, ये तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है,
फिर ये जो रिएक्शन का हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिटरमिन कर सकते हैं, यानी कितना मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी 3 हो गया। मैं बोला था कि कभी भी मॉलिक्युलरिटी डिटरमिन होगा तो एक एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए डिटरमिन होगा। जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि एक रिएक्शन का मैकेनिज्म में हर एक स्टेप एक एलिमेंटरी रिएक्शन होता है, इसलिए इस एलिमेंटरी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 3 है। ठीक है, क्योंकि हम मॉलिक्युलरिटी एक एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए ही डिटरमिन करते हैं कि एक एलिमेंटरी रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल कोलाइड होके प्रोडक्ट मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड, इस क्लास में बस इतना ही। इसके बारे में अगर कोई डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।